देखो बच्चों, डाउट क्लासेस है, ठीक है जी। डाउट है थे दो बच्चों को, एक तो क्वेश्चन नंबर, एक तो 7 के अंदर, एक 12 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है एक्सरसाइज 1.1 का। सो दैट द रिलेशन इज ग्रेटर देन, क्या रिलेशन दे दी, क्या दे दी, इज ग्रेटर देन। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन की दे दी, ठीक है जी। रिलेशन किसी दे दी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन का मतलब है इस साइड ए है, इस साइड बी, ये पेन है रिलेशन इनकी, तो ये इससे ग्रेटर देन है। बस इस साइड तो ए लगा करो, इस साइड बी लगा, तो चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है जी। ओनली इज ग्रेटर देन का दे दिया। और ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और क्या है, नेचुरल नंबर दे रखा है, सेट है, तो ए और बी क्या हो गई, दोनों नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और यहाँ क्या दे दिया, ये होगा, और ए बी क्या हो गए, सेट है नेचुरल नंबर का, ये पुट कर दिया। ओके जी, आगे बस उसमें ए बी दे रखा है, ए है मतलब इस ग्रेटर देन की कंडीशन दे दी, इसको ऐसे लिख लो, ए इस साइड ए लगाना, इस साइड बी लगाना, वैसे चाहे हाँ लेस देन हो तो कुछ भी हो, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी क्या हुआ, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो क्या शो करना है, ट्रांजिटिव तो होंगे बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होंगे। देखो जी, सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव बात करते हैं। यहाँ पर लिख देना आपने, क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, स्टाइल फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, ए बिलोंग टू रिलेशन, ए बिलोंग टू रिलेशन ऐसे ही था, ए बिलोंग टू रिलेशन के अंदर बिलोंग करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए का मान भी ए हो जाएगा और बी का मान भी ए, तो दोनों मान सेम होने चाहिए, ऐसे ही था, ऐसे ही था। अब वेयर ए क्या हुआ, ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए है ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, यही रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या ए इस, ये तो लिखी तो कंडीशन यहाँ पर, ये तो लिखी रखी है हमने, या इसको नहीं अच्छा लगेगा ना, इस रिलेशन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐसा लिख दो, ए इज ग्रेटर देन बी और ए बी क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दो, ठीक है जी। अब ये ए है बी से ग्रेटर देन हो गया, अब ये कंडीशन लगा दो यहाँ पर, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या पॉसिबल है, बी की जगह क्या लिख देंगे ए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या पॉसिबल है, क्या ए से ग्रेटर देन हो सकता है या तो नहीं है, मतलब ए का मान क्या पुट कर दो यहाँ पर, एक पुट कर दो, एक क्या एक से बड़ा हो सकता है, नहीं, इक्वल तो हो सकता है लेकिन इक्वल तो दिया ही नहीं, एक से क्या हुआ, ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ठीक है जी। यदि ग्रेटर देन नहीं हो सकता तो क्या लिख दोगे आप, ठीक है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर लिखने की जरूरत ही नहीं हमने, ऐसे लिख दो, ठीक है जी, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा जी, लिख दोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए ग्रेटर देन नहीं होगा, काटा मार दो यहाँ पर। आप फिर लिख देंगे फोर्थ सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए क्या होगा, देखिए ए है बी से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन तो अपनी है ही होगी, ठीक है जी, ए ग्रेटर देन बी, एक तो लानी कंडीशन, दूसरी इसका क्या कर देंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पर ए बी क्या होगा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिखना है, ठीक है जी। अभी बताओ ए है इज ग्रेटर देन बी हो सकता है, आपको जी बिल्कुल हो सकता है, ए इज ग्रेटर देन बी दे रखे, ये तो कंडीशन होगी, ये इससे बड़ा होगा। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या लेनी थी, इसका उल्टा कर दें बस, ये और देखना है, ये तो हमेशा सेटिस्फाई करवानी है, इसको देकर इसका उल्टा करके चेक करना है, इसका उल्टा चेक करना है कि ये कंडीशन के अंदर पुट हो रहा है क्या, ठीक है जी। यही बताया था, ये तो ऐसे कैसे लिखनी है, ये तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी जो है इसका उल्टा करते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ये तो सेटिस्फाई करा दे, इसका उल्टा करके चेक करते हैं, यदि उल्टा क्या हुआ ये, अब ये चेक कर लेंगे क्या क्या इसके अंदर बिलोंग करता है, ए की जगह बी लिख देंगे, ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन था, यहाँ पर बी ए से ग्रेटर देन क्या हो सकता है, अरे ए बी से बड़ा है, यहाँ पर बता दिया आपने,
क्या बी ए से बेटे कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पर मैंने ए का मान एक, ए का मान 2 और इसका 2 मान यो मान लिया। वैसे ये लिखना नहीं है, ठीक है जी, ये वाला लिखना नहीं है, ये लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, 2 ग्रेटर देन ए होगा। यदि मैं 1 और 2 लिखूँ ना यहाँ पर, कहीं 1 2 से ग्रेटर देन होगा, आप तो उनका कुछ गलत हो जाए तो होगा नहीं। 2 बड़ा बड़ा 1 से, लेकिन 1 बड़ा थोड़ी हो सकता है 2 से, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है जी, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव भी देखते हैं, देखो हो गया, समझ में आ गई है बात। अब सिमेट्रिक की और देख लो, 4 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक तो देख ली, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, 3 कंडीशन थी, ए बिलोंग टू बी, एक तो ये वाली थी, ठीक है जी, और एंड ए की वाली थी, बी और सी ग्रेटर देन, ओह सॉरी, बिलोंग टू आर, ये 2 तो कंडीशन थी। और इम्प्लाइज दैट क्या बना था, 2 तो कंडीशन, तो इसको सेटिस्फाई करवानी होती है हमेशा, हमेशा ये 2 तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक करवा दी दूसरी नहीं, 2 तो होनी चाहिए इसके अंदर। और रिप्लाई उसका सिमेट्री के अंदर एक तो होनी चाहिए, दूसरी उसका उल्टा करके चेक कर लेंगे। और इसमें 2 तो करवानी है। उसके बाद क्या हुआ, इससे तीसरी कंडीशन बना के, अभी देखो यहाँ पर इसका बी आ गया और इसका स्टार्टिंग में बी आ गया। अब इसको और इससे मिला दो, यहाँ से ए सी बनता है, ठीक है जी, ए सी बनता है। अब ये चेक कर लेंगे, यहाँ से ए सी बन गया ना, तो ये करके तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, तो ये इम्प्लाई कर दी इसके तो अंदर, तो क्या बन जाएगा हमारा, ए सी बन जाएगा। अब ये चेक कर लो कि ये क्या हुआ, इसके तो सेटिस्फाई होगी क्या, ठीक है जी। देखो इसके लिए सेटिस्फाई करेंगे, देखो ए है ग्रेटर देन बी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या बी ग्रेटर देन हो सकता है सी, हो सकता है। ए है बी से बड़ा हुआ, ओके होगा, ए बी से बड़ा हुआ, बी सी से बड़ा हुआ हो सकता है, सी कुछ वैल्यू हो सकती है। अब बताओ क्या ए सी से बड़ा हो सकता है, आप कुछ बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, क्या दूं एग्जांपल, ए का मान लिया आपने 3 मान लिया, बी का मान क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है जी, होगा क्या 3 ग्रेटर देन है 1 से, होगा। अब ये 1 मान लिया, ठीक है, फिर ये 2 मान लिया। अब क्या 1 2 से ग्रेटर देन होगा, 1 2 से ग्रेटर देन होगा या कोई नहीं होगा। लेकिन ये वैल्यू ये तो सेटिस्फाई करवानी थी हमने, तो ऐसे एग्जाम्पल लेना कि दोनों सेटिस्फाई हो, तीसरा तो हमने चेक ही करना है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, तो ये 2 तो सेटिस्फाई करवानी है। 3 2 क्या होगा, 3 2 से बड़ा होगा। अब ये 2 लिख दो, ये तो 2 था, ये 2 हो गया, और यहाँ पर सी का 1 लिख दिया जी। अब ये देख लो, अब इससे देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या। अब क्या 2 1 से ग्रेटर देन है, आप बोलिए हाँ, तो ये 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई करवानी थी। अब तीसरी कंडीशन है ना हमारे, क्या बनेगी, यहाँ से ए का मान चकना है, यहाँ से सी का मान चकना है, तो क्या चक लेंगे, यहाँ पर ए का मान ये, सी का मान ये। अब ये चेक कर लो ये सेटिस्फाई होती है, तो यदि सेटिस्फाई होगी ये तो हमारा ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं होगा। क्या 3 ए से ग्रेटर देन है, होगा, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी, इट इज ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में, बस 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। फिर 2 से एक इसका मान ए, यहाँ से ए, इसका मान यहाँ से सी चक लिया। अब ये चेक करना है कि यदि ये सेटिस्फाई है जो कंडीशन दे रखी है, तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सिमेट्री में क्या था, एक तो सेटिस्फाई करनी है, दूसरा उसको उल्टा करके चेक कर लेंगे। यदि वो सेटिस्फाई करता है तो क्या उसको उल्टा से सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 और देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आता है, लेट एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द प्लेन, ठीक है जी। एल के दे रखा है, सेट दे रखा है, क्या किसका, ऑल लाइन्स है इन द प्लेन है ना, उसके अंदर जितनी भी लाइन होती है, प्लेन के अंदर कौन सी लाइन होती है, ये प्लेन होगा हमारा, 2D होता है, इसके अंदर ऐसे 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 भी हो सकता है, 2 पैरेलल लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन, कैसी भी लाइन हो सकती है, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो एल क्या है, सेट ऑफ, ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लो एल इज क्या दे दिया, सेट ऑफ, यहाँ पर लिखना ऑल, यहाँ पर लिखना सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन प्लेन,
ठीक है जी। ये सेट दे दिया ऑल, ठीक है, लाइन से इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है जी, दे दिया जी। और अब क्या दे रखा है, इन द एंड आर इज द रिलेशन इन एल, और आर रिलेशन क्या दे दी, ये जरूरी लिखनी है, क्या रिलेशन दे दी L1 L2 दे दिया जी। और L1 क्या दे रखा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बस यहाँ पर ये लिखना है L1 है परपेंडिकुलर, कैसे देखते हैं हम, ये कहाँ से लिखते हैं L2, ठीक है। L1 L2 इसके परपेंडिकुलर है, सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर लिख देना ये चीज है ना, यहाँ पर लिख देना क्या, और L क्या है, ठीक है, यहाँ पर L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, लिख दी है बात, ठीक है जी। L के अंदर L1 L2 सभी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो L1 है L2 उसके परपेंडिकुलर है, इसका कहने का अर्थ ये है कि L1 एक लाइन है, ये लाइन होगी, इसके 90 डिग्री का कोण बढ़े ना, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर होगी कौन सी लाइन, L2, तो L1 के L2 क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो इससे अब रिफ्लेक्सिव देख लेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। यहाँ पर क्या लिखा होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, ए बिलोंग टू रिएक्शन नंबर, और ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, ये थी कंडीशन। तो यहाँ पर सेम चीज आनी चाहिए, ये बताई थी सेम चीज, तो मैं ए के स्थान पर क्या ले लूँ, या तो आप L1 L1 लेने पड़ेगा, यहाँ पर L1 लेंगे तो L1 होगा, यहाँ पर L2 लेंगे तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, L2, दोनों ले लो, दोनों ले लो, ये L1 है तो L1 होगा, ठीक है जी। और L1 क्या है, ये क्या होगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, देखो L1 L2 होगा, L1 L1 होगा, L2 L2 होगा। ये बताओ अब क्या L1 है ना लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली, क्या L1 की क्या हो सकती है, L1 है ना लाइन, क्या L1 के ही क्या परपेंडिकुलर हो सकती है, आप पूछ लीजिए। अरे ये लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी L1 भी लाइन यही है, तो क्या ये वाली लाइन है L1, ये लाइन है, अरे दूसरी लाइन भी क्या दे दी, L1 ही दे दी, तो ये इसके ऊपर ही आएगी, क्या ये इसके परपेंडिकुलर होगी, आप पूछ नहीं होगी तो पैरेलल होगी इसके, ठीक है। इसी प्रकार ये L2 लाइन है और इसके ऊपर L2 लाइन है, एक और लाइन L2 लिख दी, यहाँ पर लिख दी, L2 के ऊपर L2 ले दी, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगी, आप कुछ नहीं होगी, तो लिखना कैसे है, ये लिख दिया, इसी प्रकार L2 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, L2 परपेंडिकुलर टू L2, क्या ये सेटिस्फाई होगी, क्या L1 L2 की परपेंडिकुलर होगी, आपको कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देना है, यहाँ भी क्रॉस लगा दे, क्योंकि इक्वल हो नहीं ये, तो क्रॉस लगा दे, परपेंडिकुलर के ऊपर क्रॉस लगा दिया, ये L1 L2 के ऊपर नहीं हो सकती परपेंडिकुलर की, तो ये क्या है, एक लाइन है, इसके ऊपर पैरेलल होगी ये, तो और ये L2 है, L2 के ऊपर L2 क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, नहीं होगी तो क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, लिख दिया जी। फॉर सिमेट्री के लिए देख लो, सिमेट्री के लिए क्या होगा, सीधी बड़ी बात, सिमेट्री के लिए लेते तो ये है, एक तो सेटिस्फाई करवानी है तो करवा दिए, तो L1 है L2 के अंदर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये तो ठीक है जी। अब इसको इम्प्लाई करके या दिस इम्प्लाइज, अब इसका उल्टा करके चेक कर लो कि ये भी इसके अंदर होगी। आप ये बताओ L1 L2 के परपेंडिकुलर है क्या, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, हाँ L1 है उसके ऊपर L2 परपेंडिकुलर है, मैं इसको ऐसे करके देख लो, ऐसे करके देखो, क्या L1 पर यो L2 है ना परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, हाँ, तो ये मतलब इसका परपेंडिकुलर है, ये तो ठीक हो गई। तब इसको देखो, क्या L2 L1 पर परपेंडिकुलर है क्या, ठीक है जी, क्या फिर L1 पर L2 परपेंडिकुलर है, चेक कर लो, ये L1 लाइन होगी, L2 लाइन होगी, इस पर क्या L1 है 90 डिग्री कोण बना रहा है क्या, ये भी ये L1 है, बना रहा है, हाँ बिल्कुल बना रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी,
तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो इसके ऐसे लिख दोगे आप, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों होगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगी। आगे बात, ठीक है जी, सिंपल सी बात थी। अब एक और चेक कर लो, क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, L1 है, इसके अंदर डाल दो L1 L2 बिलोंग टू R एंड, तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, L2, तो L2 ले लो और यहाँ पर L3 ले लो, एक और लेना पड़ेगा हमने, ठीक है जी। और दिस इंप्लाइज करके इसका मतलब क्या होगा, L1 है परपेंडिकुलर टू L2, हो सकता है दी रखा है, और इसका मतलब क्या होगा, L2 परपेंडिकुलर L3 हो सकता है, कैसे, ये L1 है, ये L2 है, क्या L1 L2 परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है जी। अब देखो क्या L2 है, L1 पर परपेंडिकुलर है, ये L3 भी ले लो, L3 ले लिया, क्या यहाँ से ये L2 है, क्या ये L2 है L3 पर परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है जी। L1 पर ये परपेंडिकुलर है, और क्या L3 है ना, उस पर भी क्या L2 परपेंडिकुलर है, या आप ऐसे कर लो, एक सी बात है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, L1 L2 भी परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है आपस में, ये परपेंडिकुलर आपस में। अब क्या ये बताओ, दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाई का निशान लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख दूँ इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, क्या ये भी सेटिस्फाई होगा, क्या ये भी सेटिस्फाई होगा, क्या इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा L1 है परपेंडिकुलर टू L3, क्या L1 और L3, अब बताओ क्या L1 ये है और L3 है, क्या आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आप मुझे नहीं होंगे तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर थोड़ी होंगे, तो परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे, L1 L3 क्या दिख रहे हैं, इसको मिटो दो, क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे हमेशा, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आप कहते हो क्या, नॉट ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में, बस यही क्वेश्चन थे।